गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कला पत्रकारिता के बारे में, आर्ट जर्नलिज्म के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आर्ट के बारे में कि कला एक पत्रकार को किस किस कलाओं का ध्यान रखना चाहिए, कला पत्रकार को किन किन रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखना चाहिए, उसका महत्व क्या है, इन सब बातों की हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो हमारा टॉपिक है कि यूज ऑफ आर्ट वर्क, किसी भी आर्ट जर्नलिज्म में आर्ट वर्क का क्या यूज़ है और आर्ट वर्क स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें ग्राफिक डिज़ाइंस और ग्राफ का हमने टॉपिक है जिसके बारे में आज की क्लास में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले है ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, जब हम कोई मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में कोई लेआउट बनाते हैं प्रिंट के लिए, हम जो पूरा वो पेज का प्रिंट होता है उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्या क्या यूज़ है उसके बारे में देखते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, संयोजन। संयोजन है किसका, टेक्स्ट हो सकता है, जो रिटन मैटर होता है वो हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो उसमें इमेजेस लगती हैं, छवियाँ उसमें यूज की जाती है वो हो गई, फिर जो डिज़ाइंस हम उसमें यूज़ करते हैं वो आ गए, तो और जो इलस्ट्रेशंस उसमें जो चित्रण होते हैं उनके बारे में, उन सबको एक प्रेजेंटेबल लेआउट में जब हम कॉम्बिनेशन के साथ सब चीज़ों को, मतलब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ये सब जो पार्ट्स हैं कि टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, उन सबको मिक्स करके एक पेज का लेआउट कैसे तैयार करते हैं, प्रिंट देने के लिए लेआउट कैसे तैयार करते हैं, उस सब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मतलब जितने भी ये डिज़ाइंस है उसका यूज़ करके कैसे किसी चीज़ को बेहतर और प्रेजेंटेबल बनाना है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर है इट हैज़ ए वाइड एरिया। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसका वाइड एरिया कैसे है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग है, चाहे हम आर्ट्स में देख लें, चाहे इलस्ट्रेशन मतलब चित्रण में देख लें, कोई एडवर्टीज़मेंट है जैसे विज्ञापन जो भी हमें देने होते हैं उसमें भी कितने सारे ग्राफिक डिज़ाइंस का यूज़ किया जाता है। फिर हमारे ये फोटोग्राफी का पार्ट है, फोटोग्राफी में भी हमें जो ग्राफिक डिज़ाइंस है उसका यूज़ करते हैं। फिर जो इमेजेस की एडिटिंग की जाती है उसमें भी ग्राफिक का डिज़ाइंस का यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर हैं आपके, ये जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट डिस्प्लेज, मतलब जो भी प्रदर्शनियां हम पब्लिश करते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे इसके क्या हैं, एरियाज़ हो गए, तो इतने सारे चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्या महत्व बढ़ जाता है। तो ये जो आर्ट वर्क की है इसका यूज़ सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू कैसे किया जाता है उसके बारे में ये बताया गया है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो तैयार करके क्या किया जाता है, एक पेज को, किसी लेआउट को प्रिंट में देने के लिए प्रेजेंटेबल, मतलब प्रस्तुत करने लायक उस समाचार पत्र हो गया या मैगजीन हो गई आपकी, इन सबको प्रस्तुत करने के लिए उस पेज के लेआउट पे क्या किया जाता है, इन सब का यूज़ करके उसको प्रेजेंटेबल बनाया जाता है। फिर है कि जो ये ग्राफिक डिज़ाइंस होते हैं इसमें ये नहीं है कि इनको सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, जैसे न्यूज़पेपर को अच्छा दिखाने के लिए ही सिर्फ इनका यूज़ नहीं किया जाता है, इसके लिए तो किया जाता है पर सिर्फ इसके लिए नहीं किया जाता है। इसकी लिमिट जो है ये यहीं तक सीमित नहीं है। ये क्या करता है कि किसी के विचार हैं, किसी की भावनाएं हैं, तो उनको टेक्स्ट है या कोई अपने इमेजेस हो गई, फोटोग्राफ्स हो गई, तो इनके थ्रू क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब अपने किसी भी साइंटिस्ट के या किसी लेखक के विचारों को प्रस्तुत करना इन टेक्स्ट के थ्रू या इमेजेस के थ्रू, तो इसका क्या होता है, संचार करना होता है उनके विचारों का, ग्राफ्स का, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए इन सब के थ्रू, मतलब ग्राफिक डिज़ाइंस के थ्रू किसी की भावनाओं और विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, लोगों को अपने विचार डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइन का यूज किया जाता है। ना कि सिर्फ इसकी जो लिमिट है वो सिर्फ
मैटर को या अपना जो समाचार पत्र का पेज है उसको सुंदर दिखाना ही इसकी लिमिट नहीं है, और भी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, कम्युनिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर है कि जो ग्राफिक डिज़ाइंस हैं, इतने सारे ग्राफिक डिज़ाइंस जो बनाते हैं तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे एक ग्राफिक डिज़ाइंस पूरे होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है पॉइंट। एक पॉइंट का क्या यूज़ है, ये आपके न्यूज़पेपर का या कोई आपका ये ब्लैंक पेज है, उसमें ये जो पॉइंट है, सेंटर में ये पॉइंट है, ये क्या चीज़ दिखा रहा है। इस पॉइंट का ही यूज है कि आगे इससे लाइंस भी बनती हैं, पॉइंट से शेप भी बनती है, पैटर्न्स भी बनते हैं। तो सबसे जो मेन पार्ट है वो ग्राफिक डिजाइंस का वो क्या है, पॉइंट है। ये पॉइंट क्या क्या दिखा सकता है, ये कोई भी इमोशन को दिखा सकता है कि जैसे ये बीच में है तो ये क्या दिखा रहा है, ये बैलेंस दिखा रहा है कि जो स्थिरता जो होती है उसको शो कर रहा है। कोई पॉइंट अगर साइड में है किसी में तो ये जैसे आपको स्ट्रेस जैसा फीलिंग दे रहा है कि कोई अकेला है, तो ये पॉइंट के क्या अलग अलग शो करने के तरीके हैं। तो पॉइंट्स जो होते हैं वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक है लाइन वो बन जाएगा। तो जो पॉइंट है वो क्या है, ग्राफिक डिजाइंस का बेसिक एलिमेंट है। इसी से सारी क्रियाओं की क्या शुरुआत होती है। जितने भी डिजाइंस बनते हैं वो उसका जो पहला महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो क्या है, पॉइंट। ए पॉइंट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब जो सबसे बेसिक होता है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम इसको, आधार कह सकते हैं। फंडामेंटल क्या होता है, आधार, इसका सबसे मूलभूत आधार है, बेसिक पार्टिकल है किसी भी ग्राफिक डिजाइन को बनाने का। फिर दूसरा है लाइन। जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक लाइन। तो वो लाइन क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है। तो लाइन क्या होती है, जब हम पॉइंट्स को, किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाती है, किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या बनती है, लाइन बनती है। तो ये क्या करती है, दो पॉइंट्स को जो रेखा मिलाती है उस रेखा को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, और डायगोनल लाइंस भी हो सकती हैं। फिर है शेप। शेप में क्या जरूरी है, एक तो विड्थ और एक लेंथ, उसकी लंबाई और चौड़ाई जिसमें शामिल हो जाती है तो वो एक शेप बना देती है। तो जैसे शेप्स हो गई आपकी, ये ट्रायंगल शेप है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये क्या है, जब लाइंस को हम कनेक्ट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे पॉइंट को कनेक्ट किया तो लाइन बनी, जब लाइंस को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाती हैं, शेप्स बन जाती हैं। फिर है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि किसी को एक मीनिंग देने के लिए, कि एक क्रम के फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। जैसे अब सबके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल है कि ये पॉइंट का एग्जाम्पल है कि ये पॉइंट्स जो हैं कोई ना कोई मीनिंग को, आगे की क्रिया को बढ़ाने के लिए, लाइंस को बनाने के लिए, शेप्स को बनाने के लिए या पैटर्न्स को बनाने के लिए इनका क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। फिर लाइन है, जब हमने पॉइंट्स को मिलाया ऐसे तो लाइन बन जाती है। तो ये क्या हो गई आपकी लाइन। फिर है, ये होगी आपकी शेप। जब लाइंस को मिलाते हैं जिसमें विड्थ और लेंथ का ध्यान रखा जाता है तो आपकी ये शेप्स बन जाती है। ये सर्कल हो गया, ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो ऐसे ये सब क्या करते हैं, आपके शेप को बनाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है पैटर्न। जैसे ये पैटर्न होता है तो एक लाइंस को और शेप्स को क्या, एक अरेंजेबल, एक क्रम में एक पैटर्न दिया गया है जिससे एक मीनिंगफुल पैटर्न हमें नज़र आता है, क्रम नज़र आता है
जैसे आपके बेडशीट का पैटर्न होता है, कोई भी कपड़े हैं उनका कोई पैटर्न होता है, चादर है पैटर्न है, तो हर चीज़ क्या है, टाइल्स होती हैं जो उनका भी एक पैटर्न फॉर्म में हम घरों में लगाते हैं। तो ये सब क्या है, पैटर्न को प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइंस में पॉइंट्स है, शेप है, लाइन है और पैटर्न है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट है टेक्सचर का क्या रोल है। तो हम जब देखते हैं ग्राफिक डिजाइंस को तो हमें एक टेक्सचर की देखने से फीलिंग आती है और एक उसे महसूस करके किसी चीज़ को हाथ में, कोई वस्तु है उसको हाथ में जब हम लेकर देखते हैं तो उसका जो टच फील करके देखते हैं, कभी हमें रफ सरफेस लगता है कि बहुत ही खुरदुरा खुरदुरा सरफेस होता है, या फिर वो स्पेस हो सकता है कि आपका सॉफ्ट स्पेस हो सकता है, सरफेस हो सकता है। तो टेक्सचर क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसको फील या देखकर हम क्या है उसके सरफेस के बारे में पता जब लगा सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। यह भी ग्राफिक डिजाइंस जो होते हैं ये क्या उसकी वैल्यू को और बढ़ा देता है। तो टेक्सचर का एग्जाम्पल, जैसे ये फोटो देखकर आपको पता लग रहा है कि इसका टेक्सचर क्या है, विजुअल अपीयरेंस कैसी दे रहा है, ये देखने से इसको ये लग रहा है कि ये टेक्सचर जैसे मिट्टी में दरार आ गई है, ज़मीन में दरार आ गई है, तो वो खुरदुरा खुरदुरा टेक्सचर की हमें फीलिंग दे रहा है देखकर। नेक्स्ट है कि स्पेस का क्या यूज़ है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस, दो लेटर्स के बीच में स्पेस, या पूरा जो हमारा पेज है उसमें ये मैटर हमने यहाँ पे टेक्स्ट का लिखा हुआ है, तो ये बाहर का जो एरिया है ये ब्लैंक स्पेस, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। कोई दूसरी चीज़ उससे हम शो कर पाते हैं, तो स्पेस का भी जो है ग्राफिक डिजाइंस में कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन में इसका बहुत महत्व है। फिर है साइज का, लार्ज साइज, स्मॉल साइज। जब टेक्स्ट लिखते हैं तो जो हमारे टेक्स्ट होता है, जो भी मैटर है, रिटन मैटर है, उसको लिखते हैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज कितना रखना है, जो टाइटल है उसका साइज कितना रखना है, फिर जो बचा हुआ टेक्स्ट है उसका साइज कितना रखना है। तो साइज से क्या होता है, उनका डिफ्रेंशिएशन, एक दूसरे से उनको अलग किया जा सकता है। दो चीज़ों को अलग करने के लिए उनके बीच डिस्टेंस दिखाकर उनका मीनिंग जो है सबका निकाला जा सकता है। तो साइज़ में कि लार्ज साइज़ हो सकता है, स्मॉल साइज़ हो सकता है। इससे क्या होता है, जो वो पूरा प्रिंट का लेआउट है वो बहुत ही फंक्शनल और मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव बन जाता है, और वो जो हमारा मैटर है वो पूरा ऐसे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में है। जैसे हमने कोई भी मैटर का टाइटल है जो सबको हमने 16 फॉन्ट साइज रखा, और फिर उसका जो मैटर है, जब हम कोई भी स्लाइड शेयर या पीपीटी बनाते हैं तो उसमें हमने जो हमारे टाइटल है उसको हाई फॉन्ट साइज रखे, और जो हमारा अदर टेक्स्ट मटेरियल है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये है तो इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़, ये हमारा टाइटल है इसका, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है अदर टेक्स्ट से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये दोनों आपस में क्या है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से भिन्नता दिखा पा रहे हैं। तो इससे दो चीज़ों का मीनिंग निकालना, और जो हमारा पैटर्न है उसको क्या दिखा सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड दिखा सकते हैं, फंक्शनल दिखा सकते हैं, और आकर्षित हो जाता है इससे मैटर के तरफ। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो इनकी तरफ क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ये है शेप का एग्जाम्पल, आपके इसका स्पेस का एग्जाम्पल, और ये आपके साइज का एग्जाम्पल कि स्मॉल साइज से पैटर्न कैसे जा रहा है कि पहले स्मॉल साइज है, फिर साइज क्या है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसमें स्पेस का कितना महत्व है कि ब्लैंक स्पेस में, ये स्पेस में ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया है उसमें क्या है, स्पेस बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। नेक्स्ट है कि कलर का क्या महत्व है। कलर आपका जो मैगजीन या न्यूज़पेपर कलरफुल न्यूज़पेपर आते हैं या ब्लैक एंड वाइट आते हैं, तो किसका कितना महत्व है, वहाँ से कलर को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कलर जो है उसके मेन क्या है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है ह्यू, फिर है वैल्यू और क्रोमा। तो ह्यू क्या होता है, कोई भी कलर का जो नेम होता है, मतलब उस कलर के नाम को क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं। ह्यू इज़ द नेम ऑफ कलर्स। जैसे कलर के नेम हो गए येलो, रेड, ब्लू, वाइट, ग्रीन, तो ये क्या हो गए, उसके कलर के नेम हो गए, उसको क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये 3 कलर्स क्या होते हैं,
प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। फिर इन तीनों कलर के मिक्सचर से क्या बनते हैं, आपके सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं। जैसे सेकेंडरी कलर्स किन से बनते हैं, इन दो प्राइमरी कलर्स को मिलाकर। तो जो आपका रेड और येलो है वो क्या बनाता है, ऑरेंज कलर बनाता है। रेड और ब्लू मिलकर क्या बनाता है, पर्पल कलर बनाता है। और येलो और ब्लू मिलकर ग्रीन कलर बनाता है। तो ये सेकेंडरी कलर हो गए। फिर इनके आगे और ज़्यादा क्लासिफिकेशन होंगे तो टर्शरी कलर्स बनेंगे। तो इस प्रकार क्या है, कलर थ्योरी जो कहती है कि कलर्स का क्या है, ग्राफिक डिजाइंस में बहुत महत्व है। फिर सेकंड है आपका वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ की लाइटनेस और डार्कनेस। जैसे ये मैटर प्योर डार्क कलर में लिखा हुआ है, इसका डार्क कलर धीरे धीरे कम करेंगे तो ब्लैक क्या है, धीरे धीरे ग्रे की तरफ चला जाता जाएगा। तो उसकी क्या है, इंटेंसिटी ब्लैक की क्या है, ये रेड कलर है तो इसको धीरे धीरे लाइट करेंगे तो इसकी क्या है, इंटेंसिटी कलर की कम हो जाएगी। और अगर उसी में कोई ग्रे कलर है उसको धीरे धीरे ब्लैक की तरफ लेके जाएंगे, कलर को थोड़ा डार्क करते जाएंगे तो उसकी कलर की इंटेंसिटी क्या है, बढ़ जाती है। तो उस कलर की लाइटनेस और डार्कनेस क्या होता है, वैल्यू होती है। फिर थर्ड पार्ट है आपका इंटेंसिटी, जिसको क्रोमा भी बोलते हैं। तो उस कलर की इंटेंसिटी मतलब रेड कलर, जो प्योर रेड कलर होता है उसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया है, तो वो प्योर जो उसकी प्योरिटी होती है कलर की, वो क्या कहलाती है, उसका क्रोमा। मतलब वो कलर कितना प्योर है, रेड प्योर रेड कलर, और रेड में जो हम कुछ डार्क शेड डाल दी तो वो मैरून बन जाएगा, लाइट शेड डाल दी तो कलर उसका लो इंटेंसिटी हो जाएगी। तो ऐसे करके कलर की जो प्योरिटी है, प्योरिटी की बात करते हैं कि वो कलर कितना शुद्ध है, तो वो क्या होता है, उसका क्रोमा। तो ये क्या है, कलर थ्योरी के 3 मेन पार्ट है, जिससे एक मैगजीन को कलर थ्योरी अप्लाई करके, जैसे कूल कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स होते हैं, जैसे रेड होता है बहुत वार्म कलर अपीयरेंस देता है, और जो कूल कलर्स होते हैं जैसे लाइट कलर्स ज़्यादातर जो होते हैं वो ठंडे कलर्स होते हैं, मतलब कूल अपीयरेंस देते हैं, उनसे ऐसे हमें मतलब रिलैक्स वाली फीलिंग आती है। और जो वार्म कलर्स होते हैं उनसे ऐसे लगता है जैसे एंग्री अपीयरेंस, इन सब को दिखाने के लिए, इमोशन दिखाने के लिए भी कूल कलर्स या वार्म कलर्स का उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या थे, आपके एलिमेंट्स थे ग्राफिक डिजाइंस के। अब है कि ग्राफिक डिजाइंस का स्कोप क्या है। स्कोप हमने पहले भी बात की थी कि हर क्षेत्र में इसका काम है, ग्राफिक डिजाइंस का बहुत यूज़ है। जैसे आर्ट के क्षेत्र में हमने बताया था, कॉरपोरेट आइडेंटिटीज़ हो गई, जितने भी वेबसाइट के पेज बनते हैं उन पेज की जो लेआउट बनानी होती है उनमें ग्राफिक डिजाइंस का कैसे यूज़ किया जाता है, और वेबसाइट हो गया। फिर एडवर्टीज़मेंट में कैसे यूज़ किया जाता है, जितने भी विज्ञापन छपते हैं उनमें ग्राफिक डिजाइंस को कैसे यूज़ करके अट्रैक्टिव बनाया जाता है। आपके पोस्टर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, कोई भी बुक का डिज़ाइन बनाना है, बुक के फ्रंट पेज का और पूरी बुक को हमने कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें भी क्या है, ग्राफिक डिज़ाइंस का यूज़ किया जाता है। आपके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के लेआउट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी ग्राफिक डिज़ाइंस का यूज़ किया जाता है। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व। इससे क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइंस जो है सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्व, कैसे है इसका, ये क्या करता है, जो अपनी ऑडियंस है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हमारी ऑडियंस है, रीडर्स जो हैं, उनका क्या अटेंशन, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइंस को अलग अलग तरीक़ों से बहुत अट्रैक्टिव बनाकर ऑडियंस का क्या है, उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको उनकी अटेंशन हासिल की जा सकती है। फिर है कि कस्टमर बेस, आपके जो रीडर्स हैं उनका बेस, आपके जो कस्टमर्स हैं उसका, उनको बढ़ाया जा सकता है अच्छे अच्छे ग्राफिक पैटर्न्स यूज़ कर कर। फिर सेल्स, आपकी बिक्री बढ़ाई जा सकती है, जितना आप प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग करते हो उतना, जितना उसको आप अट्रैक्टिव बनाओगे उतना ही जो है बिक्री आपकी बढ़ेगी, लोग उतना ही क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उस चीज़ की तरफ। फिर है कि एस्टेब्लिश नेम इन द मार्केट, मार्केट में अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट्स का जो है नाम बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, इसका बहुत महत्व है। फिर गुडविल, आपकी जो प्रतिष्ठा है
रेप्यूटेशन को बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल बेस, जितने आपके रीडर्स बढ़ेंगे, जितने आपके प्रोडक्ट की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, उतना ही आपका क्या प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। फिर इंक्रीजिंग ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आपने किसी वस्तु पर इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपको जब रिटर्न मिलने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो ये क्या करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता है। फिर है आपका ग्राफिक डिजाइन्स हो गए। उसके बाद ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को कैसे यूज़ किया जाता है। कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स में ग्राफिक पैटर्न में ग्राफ को यूज़ करके भी डेटास को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो ये क्या, फिर थोड़ा डेटा को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसको क्या है ग्राफ में बनाकर हम इजीली शो कर पाते हैं। तो ग्राफ क्या होता है, 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशन हो गए। ड्राइंग शोइंग रिलेशनशिप 2 डायमेंशन के बीच में ये दिखाता है। कैसे, लाइन हो सकती है, कर्व हो सकता है, सीरीज ऑफ बार्स हो सकते हैं या कोई सिंबल हो सकते हैं। तो इनके थ्रू क्या है, ये अपने डेटा को क्या है प्रस्तुत करता है। इसमें क्या किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम बोल सकते हैं स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित। ये क्या होता है, स्वतंत्र चर पे क्या होता है, डिपेंड करता है, उस पे आश्रित रहता है, उस पे निर्भर करता है, आश्रित चर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका x एक्सिस है ये और ये y, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये डिपेंडेंट। अब ये बोल रहा है कि जब कोई भी आपकी जैसे लाइन है, तो जब ये एक एक्सिस पे कटती है, कोई डेटा इधर से पॉइंट्स में आ रहा है और एक डेटा इधर से आ रहा है, तो जिस बिंदु पे ये मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ग्राफ की ये डेफिनेशन इस ग्राफ के माध्यम से रेखीय रूप में समझाई गई है। तो ये क्या होता है, ग्राफ की डेफिनेशन है कि ये 2 डायमेंशनल होता है। इसमें एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में जब काटते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक ओरिजिन, एक पॉइंट हमें मिलता है जिसे ग्राफिक पैटर्न में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं, जब पॉइंट्स के माध्यम में हम किसी ग्राफ को समझाना चाह रहे होते हैं तो स्कैटर प्लॉट ग्राफ कहते हैं इसे। इसमें क्या है, पॉइंट्स अलग अलग जगह बिखरे होते हैं तो वो एक डेटा को शो करने का तरीका होता है। तो इसमें पॉइंट्स आसपास है तो ये क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, और ये इधर उधर बिखरे हुए हैं बहुत दूर दूर, तो इनमें आपस में क्या है, पॉइंट्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो एक तो ग्राफ का ये हो गया, टाइप्स हैं ये ग्राफ के। सेकंड हो गया आपका कंटिन्यूअस लाइंस, जब पॉइंट्स हैं उनको मिलाया जाता है, इंटरसेक्ट किया जाता है, तो वो क्या है, लाइन का एक कंटिन्यूअस पैटर्न दिखाते हैं कि वो लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में आपके डेटा को शो कर रहा है कि पहले डेटा, जैसे इसमें दे रखा है कि हीटिंग टाइम ये मिनट में दे रखा है, और ये है कि कितना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। तो इस बिंदु पे कितना है, फिर इस बिंदु पे कितना है, 2 के बीच में क्या डिफरेंस आया उसको शो करता है कि 2 बिंदुओं के बीच में उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ। और फिर यहाँ तक सबसे ज़्यादा जैसे टाइम 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट में ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है टेम्परेचर उसका पानी का। तो ये क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूअस लाइन पैटर्न को शो कर रहा है। फिर है आपका ब्रोकन लाइन ग्राफ। ब्रोकन लाइन ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं जा रही है लाइन, ये पहले ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर एकदम से नीचे आ गई, तो ऐसे ऊपर नीचे शो करता है। तो ये क्या ब्रोकन लाइन ग्राफ कहते हैं कि लाइन क्या कंटिन्यू नहीं जा रही, स्ट्रेट नहीं जा रही, टूट कर जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोकन लाइन ग्राफ कहते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल लिया गया है
कि मैगज़ीन की रीडरशिप के बारे में है कि मैगज़ीन कितनी सेल हो रही है। तो पहले मंडे को ये इतनी सेल हो रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर एकदम फ्राइडे को क्या इसकी बिक्री कम हो गई। तो इस पैटर्न को दिखाने के लिए ब्रोकन लाइन ग्राफ का यूज़ किया जाता है। फिर है बार ग्राफ। जब ये बार्स बनाकर, ग्रिड बनाकर इनकी विड्थ को क्या रखा जाता है, सेम रखा जाता है। जब बार बनाकर पैटर्न को शो किया जाता है तो उसे बार ग्राफ कहते हैं। ये वर्टिकल भी हो सकता है और ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है। तो ये हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है, इसमें डेटास को शो किया जाता है, और इसमें हॉरिजेंटल बार ग्राफ में डेटास को हॉरिजेंटल पैटर्न में शो किया जाता है। फिर पिक्टोग्राफ। पिक्टो से समझ आ रहा है कि हम कोई सिंबल, कोई पिक्चर यूज़ कर कर भी डेटा को शो कर सकते हैं। इसकी जगह जैसे स्माइलीज़ को यूज़ कर दिया कि ये दो, तो ये 2 संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंबल ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1 को कर रहे हैं। तो ऐसे सिंबल्स का यूज़ कर कर या पिक्चर्स का यूज़ कर कर भी हम क्या कर सकते हैं, कोई ग्राफ को हम ग्राफ में क्या है डेटा को दिखा सकते हैं। तो ये हमारे ग्राफ के क्या हैं कुछ टाइप्स थे जो इसमें बताए गए हैं कि जो ग्राफ है, ग्राफ को हम क्या है लाइन, कर्व, सीरीज़ या सिंबल्स को दिखाकर या बार्स को दिखाकर भी ग्राफ को बनाया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। तो जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही टाइप के ग्राफ जो है मैगज़ीन या न्यूज़पेपर या जो भी हमारे पब्लिशिंग मटेरियल्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने ग्राफिक डिज़ाइंस और ग्राफ को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में आर्ट वर्क के यूज़ को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें हम मैप क्या होता है और चार्ट क्या होता है और इन दोनों का जो अपने आर्ट जर्नलिज्म में क्या यूज़ है और पब्लिशिंग मटेरियल में जैसे ग्राफिक डिज़ाइंस और ग्राफ के हमने मैथ तो पढ़ा, वैसे अब नेक्स्ट क्लास में मैप्स और चार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।